शेख खलीफा बिन जैद अल नहान की दुनिया भर में फैली हुई जायदादें, महलात कितने और कहाँ हैं, शेख खुद भी नहीं जानते थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के साबिक सदर मरहूम शेख खलीफा बिन जैद अल नहान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन बादशाहों में होता था। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई के सदर होने के साथ साथ शेख खलीफा अबू धाबी के हुक्मरान भी थे। मई 2022 में शेख खलीफा के इंतकाल के बाद एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एक अंदाजे के मुताबिक अल नहान खानदान के असासे 150 अरब डॉलर्स के करीब हैं। कहा जाता है कि शेख खलीफा ने यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इतनी जायदादें खरीदी कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि बैरून मुल्क उनके कितने महलात हैं और कहाँ कहाँ हैं। एक रिपोर्ट में शेख साहब की पुरतायुश जायदादों के हवाले से कई दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेख खलीफा के एक नुमाइंदे एंड्रिव ने बताया कि स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड के करीब एक पहाड़ी चोटी पर विला शेख खलीफा की मिल्कियत है। एंड्रिव जब वहां पहुंचा तो अमले ने उन्हें ये बताकर हैरत ज़दा कर दिया कि गुज़िश्ता 17 बरसों में यहां आने वाले वो पहले मेहमान हैं। अताज़ा नामी इस विला में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। 11 कमरों पर मुश्तमिल महल नुमा क़याम गाह की देखभाल पर शेख खलीफा को मुबैना तौर पर सालाना 4.5 लाख पाउंड खर्च करने पड़ते थे। ये रकम तो अमीर तरीन शेख के लिए कुछ भी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की हाई कोर्ट में शेख खलीफा के खिलाफ एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये इंकशाफ हुआ था कि शेख खलीफा बैरून मुल्क पुरतायुश जायदाद खरीदने और उनकी गैर ज़रूरी तज़ीन व आराइश पर किस तरह बगैर सोचे समझे दौलत को पानी की तरह बहा रहे हैं। उनके खिलाफ ये मुकदमा लंदन में उनकी 5.5 अरब पाउंड मालियत की जायदादों के साबिक मैनेजर्स ने दायर किया था, जिनमें मेफेयर में वाक़ बर्कले स्क्वायर स्टेट भी शामिल है। इस बेशकीमत प्रॉपर्टी के किराएदारों में मशहूर ज़माना कंपनी, हर्मेस डिज़ाइनर और मखसूस नाइट क्लब एना बेलीज शामिल रहे हैं। मज़कूरा मुकदमे की समाअत के दौरान पहली बार लोगों को मालूम हुआ कि शेख खलीफा ने लंदन में कितनी अहम इमारतें खरीदी। इन जायदादों में एक अहम तरीन एस्कॉट पैलेस है, जो विंडसर ग्रेट पार्क के किनारे बर्क्स में 18वीं सदी ईस्वी की तामीर शुदा हवेली समझी जाती है। अबू धाबी के शेख ने यह हवेली 1989 में 1 करोड़ 87 लाख पाउंड की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदी थी। 400 एकड़ रकबे पर फैली हुई इस जायदाद में एक झील, बाग, मसनूई घाटी और मुतअद्दिद कॉटेजेस शामिल हैं। अदालत में पेश करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक शेख खलीफा ने इस रिहाइश गाह में कई ज़ेर ज़मीन टैंक्स तामीर करवाए थे, जिनमें मिनरल वाटर भरा जाता था। ये मिनरल वाटर फ्रांस से बहरी जहाज़ों में भर कर मंगवाया जाता था, जो मशहूर ज़माना फ्रांसीसी कंपनी ईवियान तैयार करती थी और जिसके मिनरल वाटर कारखाने फ्रेंच एल्प्स के दामन में वाक़े ईवियान लेस बेंस के पुरफिज़ा मकाम पर वाक़े हैं। अबू धाबी के शाही खानदान के अफराद की निजी रिहाइश गाहें इन बर्फ़पोश वादियों में मौजूद हैं। लांसर प्रॉपर्टी ईस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स, जिन पर शेख की कंपनियों की जानिब से करोड़ों पाउंड के हर्जाने का मुकदमा कायम किया गया, उनका दावा था कि शेख खलीफा यह अजीम शान जायदाद खरीदने के बाद कभी यहाँ कयाम नहीं किया। अलबत्ता लंदन के दौरे में दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए कभी कभार ज़रूर ठहरा करते थे। याद रहे कि जब ये दावे किए जा रहे थे उस वक्त शेख खलीफा हयात थे। कहा जाता है कि मरहूम शेख खलीफा बिन जैद अल नहान कभी कभी बैरून मुल्क के दौरे पर निकलते थे तो वो अपना निजी 747 जंबो जेट तैयारा इस्तेमाल करते थे और हर गैर मुल्की सफ़र में उनके साथ शाही वफ्द भी मौजूद होता था, जो एक दूसरे 737 बोइंग तैयारे में सवार होता था। एस्कॉट पैलेस के अलावा जुनूबी मगरबी लंदन के रिचमंड पार्क से मुत्तसिल हैम गेट नामी शानदार क़याम गाह शेख खलीफा ने 1980 में 50 लाख पाउंड कीमत अदा करके खरीदी थी। हाई कोर्ट में पेश की गई दस्तावेज़ात में दावा किया गया है कि जुनूबी फ्रांस के शहर कांस में, जहां फिल्मी मेले मुनक्किद होते हैं, वहां एक फैशनेबल इलाके में शेख खलीफा ने 3 करोड़ पाउंड मालियत की मुतादिद प्रॉपर्टीज़ खरीदी थीं। उनमें से एक जायदाद में निजी चेयरलिफ्ट सिस्टम लगा है, जो मेहमानों को पहाड़ों की सैर कराते हुए साहिल समंदर तक ले जाती है। कहा जाता है कि शेख खलीफा फ्रांस ही में अपने एक पुरतायुश महल में कभी कभी कयाम करते थे। इस दौरान रोजाना खलीजी रियासत से एक तैयारा खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें लेकर आता था। शेख खलीफा ने यूरोप से बाहर भी मुतादिद जायदादें खरीदी। उन्होंने एक जजीरा नुमा मुल्क शेसिलेज में भी एक पहाड़ी की चोटी पर 7 मंजिला महल तामीर करवाया था। इन बेशकीमत जायदादों के अलावा शेख खलीफा के पास दुनिया की सबसे बड़ी तफरीही कश्ती यार्ड भी थी, जिसका नाम अजाम रखा गया। कश्ती में 36 मेहमानों के अलग अलग कयाम के लिए स्टेट रूम्स, अंदर और बाहर स्विमिंग पूल्स और एक हेलीपैड भी था। कहा जाता है कि 4 साल में तैयार होने वाली इस यार्ड पर उस वक्त 49 करोड़ पाउंड की लागत आई थी। इस तफरीही कश्ती की सिर्फ देखभाल पर सालाना 4 करोड़ 80 लाख पाउंड के अखराजात किए जाते थे। ये मालूम नहीं हो सका शेख खलीफा बिन जैद अल नहान की वफात के बाद ये पुरतायुश कश्ती किसके इस्तेमाल में है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।